नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, जब भी हम अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले एक ही सवाल मन में आता है कि स्मार्टफोन आखिर लिया कौन सा जाए। मार्केट में हर एक प्राइस कैटेगरी में आजकल इतने सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि हमारे लिए फ़ोन कौन सा अच्छा रहेगा। ब्रांड्स आजकल खुद से ही कंपटीशन करने लगे हैं। एक ही प्राइस कैटेगरी में आपको सेम ब्रांड के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स मिल जाएंगे। इसी रीजन की वजह से लोगों को अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रॉपर स्मार्टफोन बाइंग गाइड, जिससे आप लोगों को अपने लिए एक अच्छा और सूटेबल स्मार्टफोन खरीदने में बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों, जब भी आप अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लेने की सोचें तो सबसे पहले अपना बजट फिक्स करें। फिक्स कीजिए कि कितने रुपए आप अपने स्मार्टफोन के लिए खर्च कर सकते हैं। एक बार बजट डिसाइड हो जाए तो बस फिर उसको लॉक कर दीजिए। कंपनीज के गिमिक्स या फिर कुछ और यूनिक फीचर्स को देखकर आपको अपने बजट को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने उसी बजट में अपने लिए एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो आप अपना बजट डिसाइड कीजिए और उसी बजट पर बने रहिए। बजट डिसाइड हो गया। अब आप लोगों को खुद से कुछ सवाल करने हैं कि फ़ोन को लेकर आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, फ़ोन लेने का आपका पर्पज़ क्या है और आप किस तरह के यूज़र हैं। खुद से सवाल करेंगे तो आपको एक जवाब ज़रूर मिलेगा। फिर उसी जवाब को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए स्मार्टफोन देखें। सपोज आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है और आप फोटोग्राफी करने के लिए ही अपने लिए एक फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप जो अपने लिए स्मार्टफोन देख रहे हैं उसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। उस फ़ोन का कैमरा अच्छा होगा दोस्तों तो आपको फोटोग्राफी करने में, वीडियोग्राफी करने में बहुत मज़ा आएगा और आप अपने फ़ोन से खुश रहेंगे। तो मेन बात यह है कि अगर आपको अपने फ़ोन में फ़ोटोग्राफी करनी है तो उस फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। फ़ोन में बाकी सारी चीज़ें थोड़ी हल्की भी होंगी तो चल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप एक गेमर हैं और आप अपने फ़ोन में गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं और आपको गेमिंग के लिए ही एक स्मार्टफोन चाहिए, तो आप अपने लिए एक ऐसा फ़ोन देखिए जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। उस फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, उस फ़ोन का जीपीयू अच्छा होना चाहिए, रैम सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और उस फ़ोन की मेमोरी भी फास्ट होनी चाहिए। कुल मिला के गेमर्स को अपने लिए एक ऐसा फ़ोन सेलेक्ट करना चाहिए जो उनके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाए। उस फ़ोन का कैमरा कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें मेटल बॉडी है या प्लास्टिक फ्रेम है या ग्लास बैक है या क्या है, इस सब से गेमर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है तो फ़ोन की परफॉर्मेंस से। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप अपने फ़ोन से चाहते क्या हैं। देन आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपने फ़ोन को सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आजकल कंपनीज अपने फ़ोन की मार्केटिंग करने के लिए उसमें एक दो फीचर्स यूनिक डाल देती हैं और फिर उसी का शोर मचाती रहती हैं कि हमने अपने स्मार्टफोन में ये दे दिया, हमने अपने स्मार्टफोन में वो दे दिया, जबकि इनके द्वारा दिए जाने वाले ज़्यादातर फीचर्स गिमिक ही होते हैं, जैसे आईपी रेटिंग, वर्चुअल रैम, पीक ब्राइटनेस और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। दोस्तों, ये सारे फीचर्स आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं, जबकि इनका रियल लाइफ में कोई खास यूज़ है भी नहीं। आईपी रेटिंग्स और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए तो चाहे आपके फ़ोन में IP68 की रेटिंग हो या IP69 की रेटिंग हो, अगर आपका फ़ोन बाई चांस पानी में गिरकर ख़राब हो जाता है तो आप उस फ़ोन की वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब पानी में गिरकर ख़राब हुए फ़ोन को ठीक करवाने के लिए आपको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, फिर चाहे आपका फ़ोन अंडर वारंटी ही क्यों ना हो। अब जब हमको ही पैसे देने हैं तो आईपी रेटिंग के नाम पर इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आजकल सारे फ़ोन इतने तो कैपेबल हैं ही कि वो हल्के फुल्के पानी के छींटे आराम से झेल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मेरे पास है Xiaomi का Redmi Note 8, जो अब तक कम से कम 4 से 5 बार पानी में भीग चुका है, लेकिन अभी तक मस्त प्रॉपर काम कर रहा है। ये वीडियो भी मैं उसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो आईपी रेटिंग वैसे थोड़ी काम की भी होती है, लेकिन सिर्फ आईपी रेटिंग देखकर एक फ़ोन को बाय करना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। वर्चुअल रैम का भी कुछ यही हाल है दोस्तों। इसके बारे में भी कंपनीज द्वारा आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि हमारे फ़ोन में 12 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे फ़ोन में 16 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन असल में होता यह है दोस्तों कि वर्चुअल रैम में स्मार्टफोन अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा रैम में कन्वर्ट करके यूज़ करना शुरू कर देता है, जो कि किसी भी काम का नहीं होता, सिर्फ नाम का ही है। क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मेन मेमोरी की स्पीड रैम की स्पीड से कभी भी मैच हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये भी एक गिमिक ही है। इसी तरह से दोस्तों एक और गिमिक है जिसका नाम है
पीक ब्राइटनेस। ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। पीक ब्राइटनेस दोस्तों बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तभी काम आती है जब आप लोग कोई HDR कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो भी स्क्रीन के कुछ ही हिस्से पर। बाकी नॉर्मल डे टू डे यूजेस में पीक ब्राइटनेस का कोई भी काम नहीं है। ये सारे फीचर्स दोस्तों गिमिक ही हैं, इनका एक नॉर्मल यूजर से कोई भी लेना देना नहीं है। कंपनीज बस मार्केटिंग करने के लिए इन फीचर्स का यूज करती हैं, बाकी ये ज्यादा कुछ काम के नहीं होते। इसीलिए आपको इन फीचर्स को देखकर अपना बजट चेंज करने या फिर अपने बाइंग डिसीजन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपका फ़ोन एक बार फाइनल हो जाए और आप अच्छे से समझ जाएं कि आपको अपने लिए कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है, तो तब भी आपको उस फ़ोन को तुरंत जाकर बाय नहीं करना है। आपको उस फ़ोन के कम से कम 3 से 4 रिव्यू वीडियो ज़रूर देखने हैं। रिव्यू देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आपकी जो नीड्स हैं अपने स्मार्टफोन को लेकर वो फ़ोन फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स जिनका यूज़ करके आप अपने लिए एक अच्छा और बेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन को लेकर आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी स्मार्ट बी टेकी।